हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नीट 2025 में फिजिक्स के लिए। हम बहुत सारे स्टूडेंट को फिजिक्स एक प्रॉब्लम लगती है कि फिजिक्स में अगर हमें कोई ये बता दे कि इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं या फिर इन टॉपिक्स को मैं छोड़ सकता हूँ तो फिर मैं अच्छी प्रिपरेशन कर सकता हूँ और मुझे एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि मैं इस तरीके से इन टॉपिक्स को ज्यादा वेटेज दूंगा तो मेरे नीट में ज्यादा मार्क्स स्कोर करने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाएगी। तो इसी टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। काफी ज्यादा मेहनत लगती है ये सारे टॉपिक्स एनालिसिस करने में। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा लास्ट 6 ईयर्स की, जिसमें कि नीट एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि 6 ईयर्स की बात करने का मतलब मेरा ये है क्योंकि जब से नीट स्टार्ट हुआ है, नीट स्टार्ट हुआ था 19 यानी कि 2019 में हुआ था, तो तब से लेके अब तक एनटीए ने क्या क्वेश्चन पूछे हैं, कौन से टॉपिक को ज्यादा टारगेट किया है, उसके बारे में बात करूंगा मैं। हालांकि फिजिक्स का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि इन टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं, वो वीडियो भी चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। तो आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो कि इन टॉपिक्स के बारे में एक बार आपको ये पता चल जाता है कि ये टॉपिक्स मुझे नहीं पढ़ने हैं या फिर इनको मैं हटा सकता हूं। तो इसके लिए आपके लिए इजी होगा। प्लस अब जो टॉपिक्स आपने सेलेक्ट करे हैं कि इनमें से मुझे पढ़ना है या फिर इन टॉपिक्स को मुझे कवर करना है, लेकिन आप ये चाहते हो कि इन टॉपिक्स में भी मुझे कोई ये बता दे कि इन टॉपिक्स में से भी इन सब टॉपिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये दोनों वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। एक तो ये वाला वीडियो, इसके अलावा दूसरा वीडियो मैंने सब टॉपिक का डाला हुआ है, वो जरूर चेकआउट कर लेना। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपको नीट यूजी के साथ साथ नीट पीजी की भी काउंसलिंग करवा के देता है। प्लस आपको काफी सारे डायरेक्शंस देते हैं, बहुत सारे नॉलेजेस आपको ये प्रोवाइड करवाता है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को नहीं होते हैं। तो फिर आपको काउंसलिंग से पहले और एग्जाम से पहले सारे डिटेल यहाँ पे मिल जाती है। तो आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब हमने सही किया था। और हमारी पेड सर्विसेज के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है काउंसलिंग के लिए, उन पे आप कॉन्टैक्ट हमें कर ही सकते हो। प्लस इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो क्विक अपडेट्स आपको वहां पे मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाकर अपडेट देने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि डिटेल से बनानी होती है। बट वहां पर आपको ये पता चल जाता है कि ये वाली अपडेट्स फिलहाल आ चुकी हैं, तो फिर आप उसके लिए एक्टिव रह सकते हो। तो चलो, अभी फिलहाल जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। अगर कुछ भी इफेक्टिव लगे एफर्ट्स के लिए तो अभी से लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो अभी मूव कर लेते हैं उसी टॉपिक के ऊपर कि कौन से टॉपिक्स को हमको छोड़ना चाहिए, अगर पॉसिबिलिटी हो तो किसकी होगी। वो आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद में ऑटोमेटिकली रियलाइज हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाई वेटेज एंड इजी टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स 2025। तो नीट 2025 की हम बात कर रहे हैं। हाई वेटेज एंड लो वेटेज सारे टॉपिक्स को मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा इजी ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने वो वाले टॉपिक्स डाले हुए हैं। अब इनमें से आप इजीली देख सकते हो कि कौन से टॉपिक से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो नंबर फर्स्ट पे है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब ये क्यों मिलते हैं? क्योंकि 3-4 पोर्शन इस चैप्टर के हैं, तो उसमें आपको देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से मिलता है, रेजिस्टेंस से मिलता है। तो इस तरीके से आपको या फिर करंट से देखने को मिल ही जाता है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन तो यही हो जाते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। अब लास्ट 6 ईयर की बात करेंगे तो 28 क्वेश्चंस जो नीचे ब्रैकेट में आपको दिख रहे हैं, ये हैं जो लास्ट 6 ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। 19, 20, 21, 22, 23 और 24, उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका नंबर है 28। अब ये चेक करो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको स्किप करना है या फिर नहीं करना, आप खुद देखो। अब कैलकुलेट करते रहना, 2 से 3 क्वेश्चंस आपके कवर हो गए यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो मैं 3 मान के चलूंगा क्योंकि इतने इससे आते ही आते हैं। नंबर 2 पे चलते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में 3-4 टॉपिक आते हैं, लेकिन इतना इजी है मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन निकालना। हालांकि मैं सब टॉपिक ऑलरेडी बना चुका हूं, तो उसमें मैंने कवर किया है, उसको आप देख लेना। लास्ट 6 ईयर में 52 क्वेश्चंस। अब 52 क्वेश्चंस आप चेक करोगे। हालांकि 5 टॉपिक इसमें अगर मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, वैसे तो 4 ही हैं, लेकिन 5 टॉपिक को अगर मान लेते हैं, क्योंकि मैं केटीजी का भी कुछ पोर्शन इसमें डाल देता हूँ, तो अगर 5 टॉपिक पे मानेंगे तो 52 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि हर साल यहाँ पर भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 7 से 8 क्वेश्चंस हर साल आपको देखने को मिलते हैं मॉडर्न फिजिक्स से। अब ये टॉपिक चेक कर लो, हालांकि इससे ज्यादा होते हैं लेकिन मैं मिनिमम से मिनिमम लेके चल रहा हूँ। तो जिन स्टूडेंट के कुछ भी मार्क्स अभी तक नहीं चल रहे हैं फिजिक्स में और समझ नहीं आ रहा कि फिजिक्स को मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, एंड कहाँ से करूँ, ताकि मेरे को नीट में क्वेश्चंस देखने को मिल जाए, तो ये आपके सामने है। नेक्स्ट नंबर 3 पे चलते हैं सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर के अंदर एक लॉजिक गेट का क्वेश्चन, एक इम्प्योरिटी का क्वेश्चन और डायोड और इनके सबके क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। और ये इतना इजी है
थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिलता है। इम्प्योरिटी का क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाता है, थ्योरेटिकल असर्शन रीजन भी इससे देखने को मिल सकते हैं, और लॉजिक गेट तो एक फिक्स है ही, हालांकि मैंने बताए हुए हैं। तो 30 क्वेश्चंस लास्ट 6 ईयर में आपको सेमीकंडक्टर से देखने को मिले हैं। इतना सिंपल, इतना छोटा सा चैप्टर है, तो 30 क्वेश्चन, तो यानी कि हर साल 3 से 5 क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि एग्जैक्ट तो 5 है अगर इस डाटा को मान लिया जाए, लेकिन मैं 3 से 5 फिर भी लेके चल रहा हूँ कि इस साल अगर कमी कर भी देंगे तो एक क्वेश्चन कट कर देंगे, 2 कर देंगे, तो भी 3 तो बचेंगे। तो आती है बात समझ में। तो इन टॉपिक्स को भी अगर आप करोगे, अगर इस वाले नंबर को भी लेके चलोगे, तो 3 यहाँ से, 7 यहाँ से, 10 और 2 यहाँ से, तो 12 क्वेश्चन तो इन टॉपिक से आपके कवर हो जाते हैं। यानी कि अब 12 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 मार्क्स तो आपके हो गए, जहां आपके 0 मार्क्स आ रहे थे फिजिक्स में, और आपको कोई आइडिया नहीं था, आपको डायरेक्शन नहीं थी कि कैसे आएंगे, तो ये 48 मार्क्स तो आपके मैंने कवर करवा दिए हैं ओनली स्टार्टिंग के 3 टॉपिक से। नंबर 4 चलते हैं, एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट से भी 29 क्वेश्चन लास्ट 6 ईयर में आए हैं, और यहाँ पर भी रेजोनेंस से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अब रेजोनेंस टॉपिक में बताया हुआ है मैंने, लेकिन फिर भी क्योंकि वो माइंड में सेट है, हार्डवर्क किया हुआ है, इसलिए मुझे पता है जैसे ही टॉपिक का नाम आता है तो ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहा है। आती है बात समझ में। तो 29 क्वेश्चन यहाँ पर भी आ रहे हैं लास्ट 6 ईयर में। तो 2 क्वेश्चंस आप यहाँ पर भी एवरेज लेकर चल सकते हो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से, सॉरी अल्टरनेटिंग करंट से आ रहे हैं, तो इजीली आप समझ सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये देखो दोनों सेम सिमिलर से टॉपिक है। इंडक्शन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिज्म वाला भी है, लेकिन इन दोनों को कवर करोगे तो 28 क्वेश्चन लास्ट 6 ईयर में, तो आप चेक करोगे कि लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आप देखने को मिल रहा है, यानी कि 4 से भी ज्यादा ही है हालांकि, बट मैं फिर भी एवरेज 4 मार्क्स मान के चलता हूँ कि 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके आ रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशंस। अब यूनिट एंड डायमेंशन इस बेसिक फिजिक्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गया है। अब इसके अंदर भी डायमेंशंस का क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिल रहा है, जेई मेंस में भी देखने को मिलता है, तो नीट में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, और यूनिट्स और ये सब तो आपको देखने को मिलती ही है, प्लस इसमें वेक्टर भी आप डालोगे तो भी आपके लिए पॉजिटिव वाली बात हो जाएगी। अब यूनिट्स में क्या था कि वर्नियर कैलिबर वगैरह, वो जो स्क्रू ड्राइवर है या फिर इन चीजों के बारे में, यानी कि स्क्रू गेज वगैरह, उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। तो 29 क्वेश्चन, तो यहाँ से भी आप मान के चलो ऑन एन एवरेज 3 to 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इन सभी को जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, इसमें से भी अगर आप काउंट करोगे तो 4 + 4 + 2 यानी कि 10 हो गए। अब यहाँ पर 3, 7 और 2, तो यहाँ पर हो गए 12 क्वेश्चन। तो ये 12 और प्लस 10, 12 + 10 कितने हो गए, यानी कि 12 + 10 क्वेश्चन आपको मैंने इजीली का समझाया है कैसे हैं। तो इन सभी को मिला दिया जाए तो 22 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर भी हो जाते हैं। 22 क्वेश्चंस, अब 22 क्वेश्चंस का मतलब है कि 88 मार्क्स आप स्कोर कर ही लोगे ऑटोमेटिकली। तो 88 मार्क्स आप इतनी इजीली मैंने आपको बस समझा दिया कि इन टॉपिक्स को कर लोगे। अगर इन सभी को भी नहीं कर पाते हो तो फिर इसमें से 80 मार्क्स तो आप मान के चल ही सकते हो, 2 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं इनकेस, तो फिर आप जा सकते हो या फिर नहीं जा सकते, मुझे कमेंट करके बताओ। बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स की, तो यहाँ तक चीजें आपको इफेक्टिव लगी होगी। अब जो 6 टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे, वो थे एकदम इजी टॉपिक्स, जिनको आप इजीली स्कोर कर सकते थे, जिनमें बहुत इजीली आप स्कोर करके हाई मार्क्स ला सकते थे। अब थोड़ा सा आता है टफ वाला पार्ट, हालांकि टफ वैसे नहीं है, बट थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इसमें देखने को मिलती है। नंबर इसमें फर्स्ट है रे ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स में बहुत सारी चीजें हैं आपको ध्यान रखनी पड़ती है, टेलीस्कोप वगैरह हो गई, या फिर लेंस हो गया, मिरर हो गया, या फिर कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, या फिर बहुत सारे स्पेक्ट्रम्स देखने को मिल जाते हैं, तो कलर कोडिंग देखने को मिल जाती है। तो इस टॉपिक में से जितना आप कर सको, हालांकि इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। 28 क्वेश्चन लास्ट 6 साल में देखने को मिले हैं। काइनेमेटिक्स में 29 क्वेश्चन लास्ट 6 ईयर में देखने को मिले हैं। आप इसमें से टॉपिक्स छोड़ सकते हो, वो आपके ऊपर है, वो आप इस डिसाइड कर लेना। हालांकि मेरा काम है आपको ये बताना कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर, इन दोनों का बहुत ज्यादा साथ है, क्योंकि पोटेंशियल तो इतना ज्यादा पूछते हैं, अगर पोटेंशियल पूछा, इन दोनों को मिक्स करके पूछते हैं, तो इन दोनों को मिक्स करके लास्ट 6 ईयर में 25 क्वेश्चंस आपको आपसे पूछे गए हैं। तो ये आप इसको देख सकते हो कि हर साल लगभग 4 क्वेश्चन देखने को मिल ही रहे हैं आपको, और यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन और यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं बड़ी इजीली। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड और इस दोनों को, कैपेसिटर और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों को एक साथ मिक्स करोगे इन तीनों चैप्टर्स को, तो आपको 20 क्वेश्चन और भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। टोटल 40+ क्वेश्चंस आपको इन टॉपिक से देखने को मिल जाते हैं।
जो कि 3-4 टॉपिक हैं, तो फिर आपको समझ में आ जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये दोनों एक ही चैप्टर के अंदर हैं, प्लस कैपेसिटर अलग है आपका और चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही चार्जेस आ जाते हैं, तो इन तीनों को इजीली मिला दिया जाए तो 40 क्वेश्चंस आपको इजीली देखने को मिलते हैं और आपको ये समझ में आ जाता है कि चीजें किस तरीके से एग्जाम में पूछी जाती है। आती है बात समझ में? तो ये आपको बहुत क्लियरिटी से समझ में आ गया होगा कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट चलते हैं ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन में हाइट और डेप्थ का क्वेश्चन पूछते हैं ओनली, इससे ज्यादा कुछ वो पूछते नहीं है, या फिर वर्क डन पूछ लेंगे किसी चीज से, यानी कि स्प्रिंग से जोड़ के। तो स्प्रिंग से जोड़ के देखोगे तो 22 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। वर्क एनर्जी पावर 20 क्वेश्चन। अब वर्क एनर्जी पावर में मोटर का क्वेश्चन आपको पूछते हैं, वर्क डन का क्वेश्चन मेनली पूछते हैं, या फिर पाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक मोटर कितने टाइम में पानी को फिल करेगी, टैंक को खाली करेगी, भरेगी, ये सब आप सब लोग जानते हो। नेक्स्ट आता है केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब ये इतना सिंपल टॉपिक है, हालांकि मॉडर्न फिजिक्स में या फिर हीट के अंदर इसको मैं काउंट करता हूँ, तो उसमें आप देखोगे कि ओनली केटीजी से 21 क्वेश्चन आते हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी, इससे ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा पूछते नहीं है। आती है बात समझ में? एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये आप में से जितने भी नीट के एग्जाम में स्टूडेंट बैठते हैं उनमें से उन सभी स्टूडेंट को ये टॉपिक आता होगा। ऑब्वियसली आप में से होंगे जिनको नहीं आता होगा, लेकिन आप ये खुद चेक कर लीजिए कि एनएलएम अगर जिसको नहीं आता, कितना सिंपल टॉपिक है जो कि आप डेली लाइफ में इसको देख रहे होते हो। वेव ऑप्टिक्स 14 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं लास्ट 6 ईयर में, तो इससे भी हर साल क्वेश्चन पूछते जाते हैं। अब ऐसा मैंने कोई भी टॉपिक आपके सामने नहीं रखा है जहां से क्वेश्चन आपके आते नहीं होंगे। आती है बात समझ में? नेक्स्ट चलते हैं कुछ और टॉपिक्स को मैं कंक्लूड कर देता हूं जितनी जल्दी हो सके। सॉलिड्स, तो सॉलिड से 7 क्वेश्चंस देखने को मिले थे लास्ट 6 इयर्स में। वेव से 7 क्वेश्चन, यानी कि हर साल एक क्वेश्चन, और मैग्नेटिज्म एंड मैटर इससे 15 क्वेश्चन हर साल देखने को मिले। थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलता है, या फिर ये कह लो कि असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं मैग्नेटिज्म से, या फिर ये कह लो कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डायोड वाले के चैप्टर है उसमें आप देखोगे तो चीजें देखने को मिल जाती है, यानी कि सेमीकंडक्टर चैप्टर्स, और इन सभी को मिलाओगे। एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूं कि ये सारे टॉपिक्स हैं। तो अगर आप चाहो छोड़ना तो आप वेव्स को छोड़ सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा, सॉलिड्स को छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, मेरा कहने का मतलब ये है। वेव ऑप्टिक्स को कर सकते हो, क्योंकि हालांकि इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूलेज नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ा लगता है तो इसको छोड़ सकते हो टॉपिक्स को। अगर आप चाहते हो तो केटीजी को छोड़ सकते हो, लेकिन अगर इनको छोड़ोगे, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए ताकि आपसे क्वेश्चन गलत ना हो। अगर इन केस किसी को कुछ भी फिजिक्स में नहीं आता है तो उनको करना क्या है? करना ये है कि ये स्टार्टिंग के 6 टॉपिक्स हैं, ये आपको आने चाहिए। अगर ये आपको आते हैं, हाथ आपका सेट है, तो आपके इजीली क्वेश्चन लग जाएंगे काफी ज्यादा, और 100 मार्क्स तक आप इजीली पहुंच जाओगे। आती है बात समझ में? 100 मार्क्स तक पहुंच जाओगे। और अगर किसी स्टूडेंट को 100 मार्क्स से ज्यादा स्कोर करना है, तो नीचे की स्लाइड जिसमें कि आप चेक करोगे तो ये आपको करनी होगी यहाँ तक। ये चीजें कर लोगे तो फिर आपके स्कोर 150 प्लस इजीली फिजिक्स में आप क्रॉस कर लोगे। आती है बात समझ में? तो ये था कंप्लीट डेटा, कंप्लीट डिस्कशन, जो कि फिजिक्स का निचोड़ मैंने निकाला है कि लास्ट 6 ईयर में क्या थी। 6 ईयर्स का निकालने का रीजन भी मैंने बता दिया कि नीट का एग्जाम जो है एनटीए कंडक्ट करवाना स्टार्ट करा था 2019 में। उसके बाद से जो जो क्वेश्चन पूछे गए मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अगर एक दो क्वेश्चन काउंटिंग में ऊपर नीचे हो गया हो तो मुझे आप बता देना, तो फिर मैं उसको अकॉर्डिंग देख लूंगा। हालांकि जरूरी चीजें जो थी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। मैं अजय शर्मा यस नेट के थ्रू आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा था। सिमिलरली अगर आप इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करोगे, जितनी ज्यादा मेरी एफर्ट्स को लाइक्स और सब्सक्राइब मिलेंगे, तभी मैं आके केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में भी बात कर पाऊंगा। क्योंकि चीजें आसान नहीं है करना, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके लिए इजी रहे आपका सफर, उसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं। मिलेंगे नए अपडेट नए वीडियो के साथ। कॉन्टेक्ट करके अपनी काउंसलिंग जरूर करवाइएगा। जय हिंद, जय भारत।